प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लिस्ट तैयार होने के बाद से ही सभी किसान मुझे मैसेज कर रहे थे कि आखिर पीएम किसान योजना का लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे और नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, यानी कि आज ये वीडियो का आप एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। एक दो लोगों के नहीं, करोड़ों किसानों की ये मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं करोड़ों किसानों की मदद मिले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ और आपको जागरूकता फैलाता हूँ। हमारा आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेट बनता है, हमें अगला वीडियो बनाने के लिए तत्पर करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा गया उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ और आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई है उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर किसानों के लिए कुछ बातें लिखी गई है। अब क्या लिखी गई है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने किसान भाइयों को जागरूक करता हूँ और जागरूक करके आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है, जो कि यहाँ पर मैं आपके सामने पोस्ट में डालता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को यहाँ पर लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा जारी किए थे। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी करवाने के लिए ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आप चाहे मोबाइल से कर लीजिए, चाहे तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पर भी ऑनलाइन का काम होता है। फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करना सभी किसान भाइयों के लिए अनिवार्य है। सभी किसान भाई बहुत ही आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। मोबाइल से करिएगा घर बैठे और ये आसान होगा। मैं केवाईसी करने के बारे में बता देता हूँ। नीचे आइएगा, यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिएगा ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा। जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या, जब यहाँ पर आधार नंबर में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी को सर्च के ऑप्शन पर डाल देंगे तो यहाँ पर क्लिक कर आ जाएगा, आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो गया। यानी जो आपका आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, आपने ई-केवाईसी सक्सेसफुली पूरी कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या, लाभार्थी सूची का। ये आपके सामने लाभार्थी सूची का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि किसान भाइयों का मोबाइल पर हमारे मैसेज आ रहा था कि कैसे पीएम किसान योजना का लिस्ट में नाम देखते हैं, क्योंकि अभी लिस्ट में नाम तैयार हो गया। लिस्ट में नाम तैयार होने के बाद सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई हम किस तरह अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, जो आप चेक करने के लिए मोबाइल से चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको हम लिस्ट में नाम चेक करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर भारत में जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा नंबर आपके तहसील का क्या नाम है। चौथा नंबर आपका ब्लॉक का क्या नाम है। पांचवा नंबर आपके गांव का क्या नाम है। तो आपको इन पांचों में से भरना है। कैसे भरना है चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इस राज्य पर क्लिक करेंगे। राज्य पर क्लिक करने के बाद हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट कर देते हैं। दूसरा नंबर आ जाता है जिला का, तो मैं जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ। तीसरा नंबर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर तहसील का, तो मैं इटवा का रहने वाला हूँ तो वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब गांव का ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पर गांव अपना भटगवा क्लिक कर देता हूँ। भटगवा क्लिक करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिएगा रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके गाँव के लाभार्थियों का नाम देखने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर तभी आप चेक कर पाएंगे जब आप सही से जानकारी फिल करेंगे। तो अब सही से जानकारी कैसे फिल करना है, पूरी जानकारी क्या है, तो इसके लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बता रहा है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी भारत में किस राज्य के रहते हैं, आपके राज्य का क्या नाम है, आपके जिले का क्या नाम है, आपके तहसील का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है। तो इन पांचों को आपको भरना है। जब 5 आप भर देंगे तो आपका बहुत ही आराम से चेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट के प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। मैंने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आस मोहम्मद, अब्दुल करीम, अब्दुल राउफ, अब्दुल्ला, उसके बाद यहाँ आ जाता है अकबल, उसके बाद अकेला आ जाता है, उसके बाद अलगू आ जाता है, उसके बाद आशा देवी आ जाता है। अब आप ये सोचेंगे मैं ऐसा नाम क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हिंदी में चेक करेंगे तो पहला अक्षर जो आपके नाम का आता है आप उसी नाम के अक्षर से अपना नाम सर्च करेंगे, वरना आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका नाम चेक नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इतने सारे नामों में से इनका भी नाम चेक करने में दिक्कत होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जब आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से चेक करेंगे तो बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक बार में आपका 50 नाम खुलेगा, दूसरी बार में 50 नाम खुलेगा।
यहाँ पर जब आप नाम चेक करेंगे तो कुछ इस तरह करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर नाम तो चेक कर लिए, अब ये बताइए 20-20 किस्त का पैसा कब आएगा। तो मैं आपको 20-20 किस्त की जुड़ी जानकारी दे दूं कि 20-20 किस्त का पैसा आपको जून कल चालू हो जाएगा, जून के पहले हफ्ते या तो दूसरे हफ्ते आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि 4 महीना आपका कभी भी पूरा हो गया। अगली बार 18 जून को पैसे जारी किए गए थे, तो उसी अनुमान से अगर अंदाज़ा लगाया जाए या अनुमान लगाया जाए तो किसानों के खाते में इस बार जो पैसा है 20-20 किस्त का, वो जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है। तो मैं सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने किसी भी कारणवश किसी भी गलतियों के बस केवाईसी नहीं किया है तो आज लास्ट डे आपका था, आप केवाईसी कर लीजिए। एक बार जब आप केवाईसी कर लेंगे तो आपको अगला किस्त का पैसा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट मिल जाएगा, क्योंकि केवाईसी के बाद तकरीबन सभी किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सरकार ने पहले कर दिया है कि बिना केवाईसी वाले पैसे किसानों के खाते में नहीं जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे मिले तो आपको केवाईसी करना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आप 2000 रुपये से हाथ धो देंगे। तो आपसे मेरा निवेदन भी है, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती भी है कि आप केवाईसी कीजिए। केवाईसी करने के बाद 2000 रुपये आपको बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में नाम भी आ गया है, कई किसानों का लिस्ट में नाम भी आ गया है और यहाँ पर कुछ जानकारियाँ भी लिखी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जानकारियों के हिसाब से यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा गया है, जानते हैं क्या, श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों को आय सहायता 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 8वीं किस्त यानी जो 20वीं किस्त का पैसा है जारी कर दिए। करीब 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसानों के खाते में जारी कर दी गई। किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है डायरेक्ट किसानों के खाते में जारी किया जाता है और किसान को 19 किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को मिला था। ये बात सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और सभी लोगों को मालूम भी है। तो 24 फरवरी 2025 को जो आपको पैसा मिला था वो आपके बैंक अकाउंट में आ गया था और इस बार भी किसानों को उन्हीं किसानों के खाते में पैसे आएंगे जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया है, जैसे कि ई-केवाईसी, भू की सत्यापन, साथ ही आधार केवाईसी किए होंगे। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री जो सरकार ने भी नियम लगाया था उसमें अगर कोई गलतियाँ कर दिए होंगे, वो भी अगर आपका पूरा नहीं हुआ होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री पूरा रहेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप फार्मर रजिस्ट्री अपना पूरा कर लेंगे। बिना फार्मर रजिस्ट्री के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा किसान है, खेती कर रहे हैं, हर किसान को खेती का समय आ गया और इंतजार है कि किस दिन पैसा किस समय आएगा, कब आएगा। तो ये बात मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है, सबको ये बात इंतजार भी होगा, लगातार सभी किसानों को इंतजार भी होगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही चीज़ का निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ चाहिए तो आपको केवाईसी करना ही होगा। बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आपके खाते में कैसे आ जाएंगे। सरकार चिन्हित करना चाहती है, यहाँ आप कहीं भी किसान है, अगर आपका नाम केवाईसी करने के बाद भी लिस्ट में नहीं दिखता है तो आप एक बार नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा। हो सकता है आपने कोई गलतियाँ किया होगा, इसका कारण आपका खाते में नाम ना रहा होगा, इसी कारण आपका नहीं हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।